इस समय हमारे साथ बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी कि बजट जब आएगा शायद डेली वेजेस जो है उनके ऊपर भी ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाएगा, लेकिन जब बजट सामने आया कहीं ना कहीं ये तबका फिर उसी तरह जो है पिछड़ा ही रह गया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ये मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, और मैंने डेली वेजर जो मेरे साथी हैं मेरे उनसे पहले बात कर ली थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उस समय एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन जो आज हमारे स्पीकर साहब हैं ये हैं, और मैं भी उसमें था। और वो तो आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने एज ए इंचार्ज फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने बजट पेश किया है उसमें तो उनका नानी नियाली नहीं है, कोई नाम ही नहीं उनका। और इनकी कमिटमेंट थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में आपको रेगुलाइज किया जाएगा। उनके लिए प्रावधान भी नहीं रखा, मिनिमम बेसिस का भी नहीं रखा। मुझे नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उनको देगी। मुझे पता है उस समय इन्होंने राइडर लगाया था 10,000 और लगाओ तो फिर हम रेगुलाइज करते हैं। तो ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज डेली वेजेस जो है वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि सरकारें जब भी आती हैं बड़े बड़े वादे करती हैं, ये कहा जाता है कि डेली वेजेस को जो है उनके ऊपर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बातें ही सिर्फ जो है वो बातें ही रह जाती हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ी सेक्शंस है, नंबर्स है, और वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डील कर रहे हैं। तो उनकी इश्यू को एड्रेस करना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और हमने भी कहा हम आपको सहयोग करेंगे। फिजिकल तौर पर भी अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा चलेंगे आपके साथ, चाहे वो वन टाइम एमनेस्टी हो बिजली की, इनको रेगुलाइज करने का हो, या दूसरे इश्यू हैं। तो हम उन समस्याओं के समाधान के लिए एक जो है वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन और सपोर्ट करने की, और हमारा बिहेव आप देख रहे हैं हाउस में वही है। हम डेलिब्रेशन डिस्कशन में बिलीव करते हैं। सर, कठुआ में जो नरसंहार देखने को नजर आया है, ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वहां पर डिप्टी सीएम को जाने की परमिशन नहीं दी गई। हालांकि जो एलओपी है वो वहां पर कैसे पहुंच गए? उन्होंने ऐसा कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अपनी उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो ऐसी बात कही है उन्होंने, और मुझे लगता है चेयर ने उसका संज्ञान लिया है और उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो गई है, और उन्होंने कोट भी किया है किसने मना किया है। तो मुझे लगता है उसके लिए जो वो जिनका नाम लिया है दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। अगर बजट की बात की जाए तो बजट में इस बार फिर से जो है वो घाटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। वो तो है, मैंने पहले कह दिया, ये कश्मीर सेंट्रिंग पार्टी चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन कांग्रेस हो, तो मेरा जो लड़ाई है पिछले 25 या 30 साल से वो तो यही रही है। मैं अपने लिए थोड़ा लड़ता हूं, हक तलफी जो जम्मू के साथ होती रही है, और आज इनका एक माइंड सेट है, ये कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते हैं, और हमें लेना आता है। मुझे लगता है कि हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन सीएम साहब तो कह रहे हैं ये लव लेटर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अब लव लेटर किसको लिखा है उन्होंने, ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन लोगों के सामने है और आपके भी सामने है, उसको पढ़ो क्या है लोगों के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। अगर विशेष तौर पे बात की जाए बजट की, तो बजट में इस बार उम्मीदें थी कि शायद जो डेली वेजेस हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान जो है सरकार लेकर आएगी, लेकिन जो उनकी उम्मीदें थी वो ज्यों की त्यों ही रहेगी। और ऐसे में अब जो है उनके पास एक ही रास्ता बच गया है, अपनी आवाज को बुलंद करना, केंद्र तक ये बात को पहुंचाना। लेकिन अब आने वाले समय में ये बुलंद आवाज पर क्या कोई संज्ञान ले पाएगा, इसका तो समय ही जो है वो जवाबदार होगा। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।